एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा का जोड़ा रहता था। वो सारा दिन पूरे जंगल में घूमते फिरते रहते थे और फल खाते, और जैसे ही शाम होती वो वापस अपने घर लौट आते। सुबह काफी हो गई है। चलो आज अमरूदों के बाग की तरफ चलते हैं। लेकिन कौवी का जाने का मन नहीं था, क्योंकि आज कुछ उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कौवी कहती है, नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम अकेले ही चले जाओ और जो कुछ खाओ मेरे लिए भी घोंसले में ही ले आना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम साथ चलती तो ज्यादा अच्छा था। मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाते हो कि नहीं? नहीं नहीं बेगम, मैं जा रहा हूँ। और कौवा अकेला ही चला जाता है। फिर वह सीधा अमरूदों की बाग की तरफ जाता है और सारा दिन घूमने फिरने के बाद शाम को अपने घोंसले की तरफ चल देता है। इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं अमरूदों की बाग की तरफ चला गया था। अमरूद बहुत मीठे थे। मैंने पेट भर के खाए और तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। मैं बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या क्या खबर है? जल्दी बताओ। मैंने अंडे दिए हैं। तो फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? ये तो खुशी की बात है। हमारे घोंसले में बच्चे आएंगे। कितना अच्छा लगेगा। तुम इनकी माँ होगी और मैं इनका पापा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सारा सारा दिन घोंसले में बैठे रहना पड़ेगा। अब तुम अंडे के पास बैठोगे और मैं नहीं बैठूंगी। क्यों? मैं क्यों? मेरा काम है तुम्हारे लिए खाना लाना, और तुम्हारा काम है इन अंडे की देख रेख करना। तुम चुप रहो। ऐसा नहीं कर सकती मैं। सारा दिन मैं घोंसले में नहीं बैठ सकती। मैं हाँ, अगर तुम भी नहीं बैठ सकते हो सारा दिन घोंसले पर, तो मैंने सारा दिन सोच सोच कर एक उपाय निकाला है। कहीं तुम इस अंडे को फेंकना तो नहीं चाहती? नहीं, अब मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद हैं। लेकिन बस समस्या है कि इस अंडे पर बैठेगा कौन? मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो फिर क्या उपाय निकाला है? जल्दी बोलो, साफ साफ बताओ मुझे। मैं वो कह रही थी कि तुम सारा सारा दिन जंगल में घूमते रहते हो। तुम किसी पंछी के घोंसले में अंडे ढूंढो। क्या क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ मुझे। वो ये कि हम किसी पक्षी के घोंसले से अंडा उठाकर फेंक देंगे और उस घोंसले में अपना अंडा रख देंगे। जब उसमें से बच्चा निकल आएगा तो हम अपने बच्चे को ले आएंगे। ऐसे में बच्चे भी मिल जाएंगे और मुझे घोंसले में बैठना भी नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी ये बात जरा सी भी अच्छी नहीं लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे अपना भाषण मत सुनाओ। जो कहा है वो करो, वरना मैं अभी चली जाऊंगी अपनी माँ के घर। तुम्हें और तुम्हारे इस अंडे को छोड़कर। नहीं नहीं, ऐसा मत करना।
जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अगले दिन कौवा आसमान में ऊंचा उड़ता है, ये देखने के लिए कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडा है। काफी उड़ान के बाद उसको एक चिड़िया का घोंसला दिखता है जिसमें अंडा था, और अंडे को देखकर कौवा बहुत खुश हो जाता है और वह जल्दी से वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। क्या हुआ? हाँ, पास में ही एक पेड़ पर घोंसले में अंडे पड़े हैं और वह हमारे अंडे की तरह सफेद हैं। किस पंछी का घोंसला है वो? चिड़िया का चिड़िया का घोंसला है वो। तुम जल्दी करो क्योंकि चिड़िया को मैंने अभी अभी आम के पेड़ की ओर जाते देखा है। और जल्दी से अपना अंडा लेकर चिड़िया के घोंसले की ओर जाते हैं और वो दोनों बेचारी चिड़िया का अंडा नीचे फेंक देते हैं और अपना अंडा घोंसले में रख देते हैं और वह जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। आज से मेरा बाहर जाना बिल्कुल गलत है। मैं तो अपने प्यारे प्यारे अंडे को देखभाल करूंगी। मुझे इंतजार है अपने प्यारे बच्चे का। हाँ ठीक है, आज से दाना मैं ही लाऊंगा। और इस चिड़िया को पता ही नहीं था कि उसके घोंसले में तो कौवे का अंडा है। देखा, हम सब घूमेंगे फिरेंगे और मजे करेंगे और हमारे प्यारे अंडे की हिफाजत चिड़िया करेगी। हाँ हाँ, चलो फिर आज एक साथ अमरूद के बाग की तरफ इकट्ठा चलते हैं। और वो दोनों खूब मौज मस्ती करते थे और इधर चिड़िया को बेचैनी से इंतजार था कि अंडे से बच्चा कब निकलेगा। दिन रात ऐसे ही गुजरते रहे। सुनो, अंडे से धीमी धीमी आवाज आ रही है। शायद आज बच्चा अंडा से बाहर आने वाला है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है और चिड़िया अचानक से बच्चे को काला रंग देखकर डर जाती है। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे इतने काले क्यों हैं? क्या ये वो काले कौवे के बच्चे लग रहे हैं? मेरे बच्चे ये नहीं हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? कैसे हो गया? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? और वह रोने लगती है। तुम चुप रहो। हकीकत ये है कि किसी कौवे ने हमारे अंडे की जगह काले कौवे का अंडा रख दिया है। भला कैसे कोई अपने अंडे के साथ ऐसा कर सकता है? मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि कौवे ऐसा कर देते हैं। देखो, मासूम छोटा बच्चा रो रहा है। तुम इसे अपना बच्चा समझकर दाना खिलाओ। फिर चिड़िया अपने चोंच से बच्चे को दाना खिलाती है। हाय हाय, मेरे सोना बाबू अंडे से निकल आए आए हैं। अभी जाता हूँ, इनकी माँ से बताता हूँ। और जल्दी से अपने घोंसले की तरफ जाता है। बच्चा निकल आया है अंडे से। आज मैंने देखा चिड़िया बच्चे को दाना खिला रही थी। और फिर
दोनों चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देते हैं। कैसी हो चिड़िया रानी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये क्या, ये कौवे का बच्चा तुम्हारे घोंसले में कैसे? चिड़िया खामोश रहती है, लेकिन चिड़ा को सब समझ में आ रहा था। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे सब पता है कि तुम दोनों ने हमारा अंडा क्या किया है। हमारे अंडे की जगह अपना अंडा रखा होगा, इसीलिए अब आए हो अपने बच्चे को लेने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो यहाँ कहा था कि बच्चे बहुत काले हैं। हमारे काले रंग से कोई प्यार नहीं करता, और ये बच्चे भी कितने काले हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम ये बच्चे अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन फिर माँ चिड़िया अपनी खामोशी तोड़ती है और कहती है, नहीं, मैंने पूरे 21 दिन हिफाजत की है इस अंडे की। मुझे बहुत इंतजार था इस बच्चे का। लम्हा लम्हा इंतजार में गुजारा है मैंने। ये काले बच्चे मुझे अपने बच्चे की तरह ही प्यारे हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं और पंछी को बुलाकर तुम्हारी सारी शरारत बता दूंगी। देखिए चिड़िया बहन, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही कहा था इनके पापा से ऐसा करने को, लेकिन इन बच्चे को देखकर मेरी ममता जाग उठी। प्लीज इस मेरे बच्चे को दे दो। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जाते हो या फिर कुछ और भी मैं करूं? लेकिन फिर कौवा कौवी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं।